नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करेंगे। बेसिक टू एडवांस इसको हम कवर करेंगे। इससे पहले जितना भी हमने किया हुआ है ग्रामर में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब का नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर फाइनाइट वर्ब में हमने प्रेजेंट को पूरा खत्म कर लिया और सिंपल पास्ट खत्म कर लिया है। तो आई होप कि आप रिविजन करते होंगे और जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसको आप अटेंड करते होंगे। उससे आपका जो एक्स्ट्रा डाउट है या फिर एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है ये चीज़ बताई जाती है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो है लेक्चर आपको टाइम से मिल सके। हमने टाइम एंड टेंस में इंट्रोडक्शन कर लिया है। डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस हमने देखा था इंट्रोडक्शन वाले में, और क्या होता है, किस तरीके से हम टेंस में पढ़ाई करेंगे ये मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट टेंस हमने खत्म कर लिया है। पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम करेंगे और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस को फिनिश करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो एक टेम्पररी एक्शन को जो है वो शो करता है। टेम्पररी एक्शन का ये मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो एक परमानेंट होता है। जैसे परमानेंट का अगर है कि यू गो टू स्कूल, मतलब आप स्कूल जाते हो, ये एक परमानेंट हो गया कि आप स्कूल जाते हो, ये आपके हैबिट है या रेगुलर जो है एक एक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब मैं एक बुक अभी पढ़ रहा हूँ, बाद में पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, रेगुलर एक्टिविटी है कि नहीं, कुछ ऐसा सेंस दे नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पररी एक्शन को डिफाइन करते हैं। तो जब पास्ट में कोई टेम्पररी एक्शन होता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द टेम्पररी एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। आप सेंटेंस देखो, मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे आई वॉज गोइंग टू मार्केट तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे द कर दूं तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, ये आप बताओ। ये दोनों सही होगा, लेकिन सेंस का बिल्कुल जो है डिफरेंस हो जाएगा। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट ये सेंस दे रहा है कि मार्केट जिस पर्पस के लिए बना है इस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है। जैसे मार्केट जो है शॉपिंग के लिए बना हुआ है, ठीक है, वहां पे कुछ खरीदारी के लिए बना हुआ है, लेकिन आप मार्केट में किसी और पर्पस से जा रहे हो तो उस केस में हम लोग द का यूज कर सकते हैं। उस तरीके से आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, अगर द स्कूल कह रहे हो तो आप स्कूल में, स्कूल किसके लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। अगर आप वहां मिलने के लिए जा रहे हो तो वहां पे मिलना पर्पस हो गया, ना कि पढ़ना पर्पस हो गया, तो वहां पे आप द यूज कर सकते हो। ग्रामेटिकली कोई एरर उसमें है नहीं, सेंस वाइज जो है वो बिल्कुल अलग सेंस देगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब में आप वाज या वर का यूज करोगे, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करोगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप किस तरीके से यूज करते हो ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरीके से यूज होता है, एक एडजेक्टिव की तरह और एक जो है यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। एडजेक्टिव की तरह कब यूज होगा ये, जैसे आप ये कहते हो कि प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर आवर हेल्थ, तो वहां पे ये प्लेइंग क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, कभी एडजेक्टिव की तरह और कभी मेन वर्ब की तरह। उसी तरीके से यहाँ से ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आप यूज करोगे तो इसको आप जेरंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जेरंट जो है उसमें भी आईएनजी लगता है, लेकिन वहां पे वो इक्विवेलेंट टू नाउन हो जाता है। ये सब मैंने आपको जो नॉन फाइनाइट जब मैं वर्ब करा रहा था ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं ज़्यादा अगर आपको क्लियर करना है। सेंटेंस देखो, ही वॉज बीटिंग मी। अब इसके साथ मैच करो, देखो सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, बीट क्या है, एक वर्ब है, और यहाँ पे मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। वह मुझे मार रहा था, ही वॉज बीटिंग मी हो जाएगा। यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ही जो है सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब ऐसी लाइन आप पढ़ो तो आपके दिमाग में जो है वो घूमने लग जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हमने ये पढ़ा है, ये ही जो है प्रोनाउन है, मी जो है ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को रिवीजन भी कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा जिसमें हम लोग वॉज वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब के साथ सेम आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट बीटिंग मी, सो यहाँ पे वॉज का यूज हो रहा है। वर्ब का कब यूज होगा, जब आपके पास प्लूरल होगा, जैसे वी होगा या फिर यू के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका थर्ड पर्सन में प्लूरल होगा वहां पे हम लोग वर का यूज करेंगे।
आई के साथ was का यूज करोगे। आई के साथ वर का भी हम यूज करते हैं, ये कब करते हैं ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। ये एक स्पेशल रूल है, ये मैंने आपको बता रखा है कि आई के साथ वर हम कब यूज करेंगे। वह मुझे नहीं मार रहा था, तो यहाँ पे ही वॉज नॉट बीटिंग मी हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, वॉज ही बीटिंग मी। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे होगा, अब आपको ना सेंस के जरिए आप खुद से स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर रटना नहीं है, मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉज ही बीटिंग मी, इसका हिंदी क्या होगा, क्या वह उन लोगों को पीट रहा था। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब होगा, मतलब वॉज या वर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब के पास आईएनजी होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। यही तो होता है स्ट्रक्चर, और क्या होता है, आपको सेंस पकड़ना है, सिर्फ ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझना है, सेंस पकड़ना है, नोट्स के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है, अदरवाइज आप इसको सीख नहीं पाओगे। आपको रिवीजन भी करना है, डेली लाइफ में यूज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तो आपको बस नोट्स बनाने के लिए स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, अदरवाइज रटना नहीं है इसको। वाई वॉज ही बीटिंग देम, इसका स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है, ठीक है। इसका हिंदी होगा वह क्यों उन लोगों को पीट रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बता रखा है कि दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें आप यस नो में आंसर देते हो और एक में आप एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज ही बीटिंग देम, तो यहाँ पे आप क्या आंसर दोगे, यस और नो। और यहाँ पे क्या है, व्हाई वॉज ही बीटिंग देम, तो यहाँ पे आप आंसर दोगे कैसे, एक्सप्लेन करोगे क्यों उसको वो पीट रहा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाई वॉज ही नॉट बीटिंग देम, तो यहाँ पे क्या होगा हिंदी इसका, वह उन लोगों को क्यों नहीं पीट रहा था। तो जब नेगेटिव में इंटरोगेटिव हो तो यहाँ पे देखो वाई है, उसका वॉज है, सब्जेक्ट है और उसके बाद फिर नॉट लगा हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखना। वाई वॉज नॉट ही मत कर देना, वाई वॉज नॉट ही बीटिंग देम, एरर आ जाएगा उसमें, वाई वॉज ही नॉट बीटिंग देम होगा। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको ध्यान रखना है दिमाग के अंदर, और जब आप यूज करोगे इसको डेली लाइफ में तब जाके आपके दिमाग में सेव होंगे। आप ये पढ़ लोगे और रट लोगे, उसका कुछ फायदा होगा नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो पहला यूज देखो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट बट द टाइम ऑफ एक्शन वॉज नॉट इंडिकेटेड। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, पास्ट में कोई टेम्पररी एक्शन हो रहा है, उसका कुछ टाइम वगैरह नहीं बताया गया है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि when I saw him he was dancing, ठीक है, जब मैंने उसको देखा तो वह नाच रहा था। तो इस तरीके का जब सेंस हो तो आप कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करोगे। यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो when I saw him he danced, गलत हो जाएगा, when I saw him he was dancing। देखो अब सेकेंड पॉइंट देखो, इट इज ऑल्सो यूज टू शो टू एक्शन, वन विच वॉज गोइंग ऑन एंड अदर हैज कंप्लीटेड, लाइक My mother was watching television when I entered in her room। तो पहले क्या हुआ, पहले वो काम हो रहा था या पहले एंटर किया। आपको कैसे पता चला कि मम्मी कुछ काम कर रही थी, पहले आपने एंटर किया। तो जो पहले काम होता है इस सेंस में, ठीक है, वो आप किसमें रखते हो, सिंपल पास्ट में, और जो हो रहा था मतलब एंट्री करने के बाद जो चल रहा था उसको आप किसमें रखोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो माई मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन आई एंटर्ड इन हर रूम। अब यहाँ पे एरर कैसे बनता है देखो, माई मदर वॉच्ड टेलीविजन व्हेन आई एंटर्ड इन हर रूम, और वहाँ पे पता नहीं चलता है। तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या एरर बन सकता है। थर्ड पॉइंट देखो, टू एक्सप्रेस एनी ग्रेजुअल चेंज ऑफ समथिंग इन द पास्ट। ग्रेजुअल चेंज जब होता है, ये मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया हुआ था कि ग्रेजुअल चेंज का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे दिन प्रतिदिन उसकी जो इंग्लिश है वो सुधर रही है, ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो ऐसा ही कुछ इसमें है, देखो पीहू वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है जो दिन प्रतिदिन मेहनती हो रहा है, करेजियस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीहू वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर आर्डुअस, तो यहाँ पे पीहू जो है धीरे धीरे जो है टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से वो क्या हो रही है, आर्डुअस हो रही है। तो पीहू वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर आर्डुअस। यहाँ पे ये याद रखना कि ये मोर एंड मोर का हम यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको कहना है कि वो दिन प्रतिदिन जो है वो स्मार्ट होता जा रहा है,
सो ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्मार्ट दिस डेज। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीहू वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर आर्डुअस होगा। यहाँ पे वॉज जो है ये पास्ट का सेंस दे रहा है। फोर्थ पॉइंट देखो, टू एक्सप्रेस अ हैबिट विच वॉज अनोइंग। आपको मैं एक सेंटेंस देता हूँ, वह अपने वाइफ को पीटा करता था। आप इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करोगे? अब आप ये सोचोगे कि ये पास्ट में हैबिट का सेंस है और हैबिट में सेंस देने के लिए आप इसका यूज करते हो, ही यूज्ड टू का यूज करते हो, मैंने आपको ये बताया हुआ है। या फिर ही वुड, ये आपको पता होगा कि यूज टू बीट हिज वाइफ, इस तरीके से, ठीक है। या फिर ही वुड बीट हिज वाइफ, यहाँ पे यही सेंस दिया जा रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा। ये दोनों गलत हो जाएगा। जब भी आपका गलत चीज इरिटेट या अनोइंग का सेंस हो और वो आदत हो तो वहां पे आप यूज करते हो कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पे करेक्ट जो होगा, ही वॉज ऑलवेज बीटिंग हिज वाइफ होगा। ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ सही नहीं होगा, ही वुड बीट हिज वाइफ ये भी सही नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ही बीट्स हिज वाइफ तो ये गलत है ही, ये प्रेजेंट का सेंस देना चाह रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज बीटिंग हिज वाइफ डेली, ठीक है। यहाँ पे ये सेंस यहाँ पे दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट देखो, यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस व्हेन सेंटेंस इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हेन और व्हाइल। आई सॉ यू व्हाइल, ये देखो कनेक्ट हो रखा है। आई सॉ यू व्हाइल यू आर जंपिंग इनटू द रिवर, जब तुम नदी में कूद रहे थे तो मैंने तुमको देखा, इस तरीके का सेंस दिया जा रहा है। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस हो जो व्हाइल या व्हेन से कनेक्ट हो रहा हो तो इससे पहले वाला क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा, और उसके बाद फिर यू आर जंपिंग इनटू द रिवर। जो ये वाला जो पार्ट है इस पे आपको फोकस करना है, ये किस में होगा, ये कॉन्टिन्यूअस में होगा। यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, जेरेंट का या प्रेजेंट पार्टिसिपल का? यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप ढंग से समझ पाए होंगे कहाँ पे इसका यूज है, कहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, ये सब आप चीज जो है सीख पाए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।